बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों का दौर चल रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं उनमें से कौन कौन से उम्मीदवार प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को जरूर बताइएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 3 पार्टियों के बीच है। मेरा मानना है 2 पार्टियों में मुख्य मुकाबला है और प्रशांत किशोर की भूमिका कितनी अच्छी होगी ये 14 तारीख को पता लगेगा। वैसे प्रशांत किशोर सही मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर को जनता वोट दे रही है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहला नाम लेता हूं। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं कुमार सर्वजीत। मजबूत हैं, लगातार आरजेडी से टिकट पाते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि लोकसभा के चुनाव में हार गए थे, लेकिन इस समय 2025 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर है इनकी विधानसभा सीट बोधगया पर। दोस्तों, कड़ी टक्कर में अभी भी कुमार सर्वजीत के चुनाव निकलने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। आपको क्या लगता है, कुमार सर्वजीत जीत पाएंगे कि नहीं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगला नाम आता है छपरा से खेसारी लाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। खेसारी लाल यादव के पीछे पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री पड़ चुकी है, मतलब इनको लेकर के अलग अलग तरह के लोगों के बयान आ रहे हैं। और मेरा जो मानना है, मेरा जो आंकड़ा कहता है, खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा एक तरफा जीत रहे हैं, जहां आरजेडी कभी नहीं जीती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, खेसारी के निशाने पर या खेसारी को निशाना साध रहे हैं सबसे ज़्यादा रवि किशन, जो कि गोरखपुर से सांसद हैं। कुछ ना कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल है। वहीं पर दोस्तों पवन सिंह ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मनोज तिवारी ने भी कुछ ना कुछ विपक्षी पार्टी के होने के नाते इन्होंने भी बोला है, लेकिन ट्रोल हो रहे हैं मीडिया में। तो इस तरह की पुरानी तस्वीरें, पुराने वीडियो, पुरानी चीज़ें वायरल की जा रही हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है विनोद मिश्रा। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने मैथिली ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन मैथिली ठाकुर बाहरी भी हैं। बाहरी के साथ साथ विनोद मिश्रा स्थानीय हैं। पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे पप्पू यादव की पार्टी के लड़ने से। जैसे कि लोग सुनते होंगे, आप लोग कहते होंगे कि एनडीए एकजुट नहीं था, इसलिए चिराग पासवान अलग सीटों पर लड़ गए, महागठबंधन की सीटें इससे बढ़ गईं। ऐसा कुछ नहीं है। एक सीट यह भी कम हुई थी पप्पू यादव के लड़ने से, लेकिन पप्पू यादव की पार्टी का नाम कोई नहीं लेता है। जो पप्पू यादव की पार्टी अब की बार कांग्रेस के साथ विलय कर गई है और पप्पू यादव का पूरा समर्थन है महागठबंधन को। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है रीगा विधानसभा क्षेत्र से। रीगा विधानसभा क्षेत्र से इस तगड़े प्रत्याशी को टिकट मिला है और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बताऊंगा, अगला नंबर आता है रणकौशल प्रताप सिंह, जिनकी संपत्ति का ब्यौरा जब आया तो लोग भौचक्क रह गए। भौचक्क का मतलब है लगभग 350 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा इन्होंने चुनाव आयोग को दिया है। बाकी अन्य ब्यौरे के बारे में मैं नहीं कह सकता। पिछली बार बसपा से चुनाव लड़े थे, 17-18 हज़ार वोट प्राप्त किए थे। बसपा का वोट नहीं था, उसमें 1000-2000 बसपा का वोट रहा होगा। बाकी रणकौशल प्रताप सिंह का वोट था, व्यक्तिगत वोट था। इनकी छवि चाहे जैसी हो, लेकिन अब की बार दोस्तों मैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी के कैंडिडेट चुनाव रणकौशल प्रताप सिंह एक तरफा जीत रहे हैं और यहाँ पर चुनाव चिन्ह महागठबंधन का नाव है। अगला नंबर आता है दोस्तों बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से। आरजेडी ने अब की बार गेम कर दिया है। अरुण कुमार सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। ये बहुत पुराने नेता हैं, महागठबंधन की ओर से मैदान में उतर चुके हैं और इनका भी चुनाव जीतना निश्चित माना जा रहा है। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है सुबोध मंडल। सुबोध मंडल दोस्तों मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मतलब कि मधुबनी जिले के फूलपरास से चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली बार मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, कोई वैसे लोकल पार्टी से लड़े थे, 20-22 हज़ार वैसे पा गए थे, आप समझिएगा। तो जो आदमी वैसे ही पार्टी से लड़ जाए
20-22 हज़ार वोट पा जाए या निर्दल लड़ जाए, उसकी स्थिति को आप समझ सकते हैं। अब की बार कांग्रेस ने इनको बना दिया है, जिला अध्यक्ष भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। अगला नाम आता है शैलेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, तरैया विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी मजबूत स्थिति है। तरैया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और जब चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। वहीं पर दोस्तों अगला नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग जीत रहे हैं उनका नाम बता रहा हूँ, बाकी आपकी अगर राय हारने वालों में है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। वहीं पर दोस्तों मढ़ौरा के विधायक हैं जितेंद्र कुमार राय। यहाँ पर एलजेपी आर के प्रत्याशी का पर्चा भी खारिज हो गया था। सीमा सिंह जो भोजपुरी के एक्ट्रेस हैं, उनका पर्चा खारिज हो गया, लेकिन वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये चुनाव जीत रहे हैं, यादव समाज से आते हैं, इनका चुनाव जीतना तय हो चुका है। अगला नंबर आता है दोस्तों, आपके सामने है, अगला नंबर आता है शिवानी शुक्ला जी हैं। शिवानी शुक्ला जी, इनके पिताजी मुन्ना शुक्ला बड़े नेता रहे हैं। पिछली बार निर्दलीय लड़े थे चुनाव, कांग्रेस के खाते में लालगंज की सीट चली गई थी। लालगंज की सीट दोस्तों वैशाली में आती है, सीट चली गई थी लालगंज के खाते में, निर्दलीय लड़े थे, 27-28 हज़ार वोट प्राप्त किए थे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे आंकड़े में शिवानी शुक्ला चुनाव जीत रही हैं। कांग्रेस ने भी पर्चा भरा था, कांग्रेस का पर्चा वापस लिवा दिया गया है। यहाँ पर गौतम कृष्णा है दोस्तों। गौतम कृष्णा आरजेडी के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और ये भी चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि इनकी जो पिछली बार चुनाव हारे थे बहुत कम वोटों के अंदर से, इनकी बहुत अच्छी पकड़ है समाज में, ये भी हमारे आंकड़े में चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है रीतलाल यादव, जेल में है, और रीतलाल यादव जब जेल में है तो ये भी चुनाव लड़ रहे हैं महागठबंधन से दोस्तों, दानापुर विधानसभा क्षेत्र से, और दानापुर में इनकी अच्छी खासी मजबूती है और ये चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नंबर आता है ललित कुमार यादव, दरभंगा ग्रामीण से कई बार के विधायक हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो अब की बार भी इनकी मजबूत परिस्थिति बनी है, ये चुनाव जीतने की कगार पर है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र पर दोस्तों मुकेश यादव हैं। मुकेश यादव अविनाश विद्यार्थी के नाम से जाने जाते हैं और इनकी स्थिति बहुत मजबूत है। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से अच्छी तरह से चुनाव जीत रहे हैं। अगला नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, संतोष सरदार हैं और त्रिवेणीगंज विधानसभा से चुनाव लड़े थे। आरजेडी ने अब की बार फिर टिकट दिया है। पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे, अब की बार इनकी स्थिति सरदार जी की बहुत अच्छी चल रही है और आरजेडी चुनाव जीत रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों शक्ति सिंह यादव, 12 वोटों से पिछली बार हार गए थे हिलसा विधानसभा क्षेत्र से, अब की बार शक्ति सिंह यादव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगला नंबर आता है मनेर विधानसभा से भाई वीरेंद्र की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। दोस्तों अभी मैंने इतना नाम बताया और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइट चली गई है, भले मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखो डिजिटल बोर्ड बंद हो गया, तो मैं आपको अगली वीडियो में और लोगों के नाम जोड़ कर लाऊंगा और काफ़ी नाम था इसमें। जैसे मेरा मानना है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो चीज़ बता रहा हूँ एकदम फैक्ट। और वैशाली जिले की हाजीपुर सीट से आरजेडी से देव कुमार चौरसिया चुनाव जीत रहे हैं। राजा पाकर में प्रतिमा दास लड़ रही हैं, महागठबंधन से टक्कर है, आरजेडी से नहीं लड़ रही हैं, कांग्रेस से लड़ रही हैं। पातेपुर में प्रेमा चौधरी चुनाव जीत रही हैं। वैशाली सीट से अजय कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। भभुआ सीट से वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। सराय रंजन सीट आरजेडी जीत रही है। मोहीउद्दीन नगर जीत रही है दोस्तों। हसनपुर सीट आरजेडी जीत रही है। उजियारपुर जीत रही है और वारिसलीगंज जीत रही है। कल्याणपुर में टक्कर है और दोस्तों उसके साथ साथ माझी की सीट पर सत्यदेव यादव जीत रहे हैं। एकमा की सीट पर टक्कर है और भी सीटों को मैं अगली वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। और मैं बता दूं बड़े बड़े विद्वान जैसे योगेंद्र यादव हो गए, अभय दुबे जी हो गए, रवीश कुमार जी हो गए, इन लोगों का भी अपनी राय आ रही है। इन लोग